अफेयर के बारे में आज हम जानेंगे 9 तारीख के करंट अफेयर के बारे में। किसमें कौन कौन सा सवाल पूछा गया है 9 तारीख के करंट अफेयर में, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान के हम नामों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जय श्री गणेशाय नमः। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जानेंगे 9 तारीख 2022 दैनिक समसामयिक यानी सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए, यानी रेलवे, एनटीपीसी में जितना आता है या एएलपी, ग्रुप डी, एसएससी में जितना बहाली आता है, एमटीएससी, एचएसएल, सीजीएल या उन सभी वैकेंसी, डीआरडीओ, एयरफोर्स के लिए सब ये करंट अफेयर महत्वपूर्ण है। देखिए पहला हम जानेंगे 8 नवंबर को मनाया गया विश्व रेडियोग्राफी दिवस। यानी कहने का मतलब कि 8 नवंबर को हम लोग विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाते हैं। विश्व रेडियोग्राफी दिवस हम किस दिन मनाते हैं? तो 8 नवंबर को मनाते हैं। किस दिन मनाते हैं? 8 नवंबर को। आगे देखिए, आकाशवाणी के सभी वाणिज्यिक परिचालनों के लिए बैठस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किया गया लॉन्च। कब लॉन्च किया गया, इसके बारे में जानेंगे। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2041 तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा की है। यानी कहने का मतलब है कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश सरकार यानी वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी जो हैं वह निश्चय किए हैं कि 2041 तक, यानी उनका सरकार रहे या ना रहे, यानी वहाँ के सरकार जो क्या की है, निश्चय की है कि 2041 तक मथुरा वृंदावन यानी मथुरा में जो कृष्ण भगवान के जो मंदिर है, यानी वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के आसपास के वातावरण है, उसको शुद्ध करने के क्या किए हैं, बात किए हैं। ठीक है, और वहाँ के कार्बन मुक्त करना चाहते हैं। उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने, यानी उत्सर्जन जितने भी गंदगी पदार्थ होते हैं उसको हटाने के वो क्या किए हैं, बात की है। कौन? तो उत्तर प्रदेश के सरकार ने। आगे देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी बने विधि आयोग के अध्यक्ष। देखिए, कर्नाटक के जो हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अस्थायी बने विधि आयोग के अध्यक्ष ये बने हैं। आगे देखिए, अक्टूबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने विराट कोहली। यानी जो आईसीसी जो चल रहा है मैच, इसमें प्लेयर ऑफ द मंथ किससे चुना गया? तब विराट कोहली को। किसको चुना गया? तब विराट कोहली को। यानी इनको इसलिए चुना गया क्योंकि ये सभी मैचों में अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाए हैं। इंडिया को जिताने में इनका बहुत क्या है, योगदान है। इंडिया को जिताने में इनका बहुत योगदान है। किनका? तब विराट कोहली। किनका? विराट कोहली। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये जो बैठे हैं इनका नाम है एमटी वासुदेव नारायण को पहले केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, एमटी वासुदेव नारायण को केरल सरकार ने इनको ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखिए, राजस्थान में किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन। देखिए, राजस्थान में पुष्कर मेला कहाँ लगता है? बहुत से एग्जामों में पूछता है कि पुष्कर मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो राजस्थान। कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। कहाँ पर? राजस्थान। एक और क्वेश्चन पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला तो बिहार में लगता है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में लगता है। ठीक है, आगे देखिए, डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए स्पेस सुविधा की शुरू की। देखिए, डीआरडीओ ने
एक भारतीय नौसेना के लिए स्पेस सुविधा का भी शुरू की। आगे देखिए, ये है भारत के उपराष्ट्रपति जिनका नाम है जगदीश धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ कंबोडिया में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे, यानी अभी गए नहीं, ये जाएंगे, नेतृत्व करें भारत की ओर से। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव का 553वां प्रकाश उत्सव मनाया गया 2022 में। किनका? तो गुरु नानक का। किनका? गुरु नानक का। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तालवंडी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तालवंडी में हुआ था। गुरु नानक को किस मुगल बादशाह से भेंट हुई? तो बाबर से भेंट हुआ था। किससे भेंट हुआ था? बाबर से भेंट हुआ था। सिखों का प्रथम गुरु किनको मानते हैं? तो गुरु नानक को। किनको मानते हैं? गुरु नानक। सिखों का 10वें गुरु, तो आगे देखिए, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 18 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित किया जाएगा। एक देखिए, मुझ पर तरस मत दिखाए ये जिंदगी मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। मुझ पर तरस मत दिखाए ये जिंदगी मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा तुझसे, कोई मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। इस मोटिवेट को आप लोग अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि प्रतिवर्ष रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 नवंबर को। कब मनाया जाता है? तो 8 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 नवंबर को मनाया जाता है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो देखिए, इसका स्थापना हुआ था 8 नवंबर 1895 में। विश्व रेडियोग्राफी का स्थापना हुआ था इधर। देखिए, एक्सरे का खोज कब हुआ? एक्सरे का खोज तो 8 नवंबर 1895 में क्या हुआ था? एक्सरे का खोज हुआ था। किसने किया था? तो रॉटजन नामक वैज्ञानिक रॉटजन नामक वैज्ञानिक, यानी रॉटजन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? एक्सरे का खोज किया था। ये देखिए, यह कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा हम जान लें इंग्लिश में भी किस तरह से पूछता है। व्हेन द वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो कब होगा इसका डेट? 8 नवंबर। कब होगा? 8 नवंबर को ही। कब होगा? 8 नवंबर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यही है, क्या है? यही रेडियोग्राफी है। यही क्या है? रेडियोग्राफी डे है। ठीक है, यानी रेडियोग्राफी को होने का मतलब है कि ये जितने भी एक्सरे होता है जो हमारे हड्डी को दिखा देता है स्पष्ट, इसको हम क्या कहते हैं? रेडियोग्राफी कहते हैं। आगे देखिए, कुछ हम ललन टफ क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाते हैं? यानी मिल्क नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे हम मनाते हैं 26 नवंबर को। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। यानी राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। ठीक है, देखिए आगे देखिए, यानी कहने का मतलब दूध दिवस यानी श्वेत क्रांति किसको कहते हैं? श्वेत क्रांति ये किससे संबंधित है? तो दूध से। किससे संबंधित है? दूध से। ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। यानी श्वेत क्रांति का जनक कौन है? श्वेत क्रांति का जनक कौन है? श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्जी कुरियन है। कौन है? डॉक्टर वर्जी कुरियन है। डॉक्टर वर्जी कुरियन है कौन? श्वेत क्रांति का जनक। अब चलिए, अब जानेंगे हम लोग कि राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय संविधान दिवस भी कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। यानी भारतीय राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को 1949 में। यह कहाँ हुआ था? बनकर तैयार हुआ।
बनकर क्या हुआ था, भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। कब, तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया, लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। आगे चलिए देखते हैं। अब आइए, यूनिवर्सल चिल्ड्रन दिवस कब मनाते हैं, यूनिवर्सल चिल्ड्रन दिवस कब मनाते हैं, तो 14 नवंबर को। कब मनाते हैं, 14 नवंबर को। यूनिवर्सल चिल्ड्रन दिवस कब मनाते हैं, 14 नवंबर को। आगे देखिए, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, वर्तमान में देखिए फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। एलियन, देखिए पहले में दिया गया है एलियन एस्पेक्ट को, एलियन एस्पेक्ट को। दूसरा में दिया है जॉन क्लोफर को। तीसरा में दिया गया है एंगोटन लिगोर को, एंटोन जिलीगर को। फिजिक्स का पुरस्कार वर्तमान में इन तीनों को दिया गया है। देखिए इसमें इनका लगा हुआ है फोटो, इसमें देख लीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कोरा के 7 नवंबर 2022 को किसे बैट्स एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो प्रसार भारती। किसने लॉन्च किया गया है, प्रसार भारती द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखिए डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1958 को। 1 जनवरी 1958 को किसका स्थापना किया गया है, डीआरडीओ का। किसका स्थापना किया गया है, डीआरडीओ का। एक आता है इसरो का स्थापना कब किया गया था, इसका संस्थापक कौन थे, समीर कामत थे। कौन थे, समीर कामत। देखिए इसरो का स्थापना कब किया गया, इसरो का स्थापना किया गया 15 अगस्त। कब, 15 अगस्त 1969 के। कब किया गया, 15 अगस्त 1969 में क्या किया गया था, इसका स्थापना किया गया। किसका स्थापना किया गया, तो इसरो का स्थापना किया। किनके द्वारा, सोमनाथ के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था, सोमनाथ के द्वारा। चलिए अगला हम जानते हैं क्वेश्चन, व्हाट हैज लॉन्च्ड द बैट्स एप्लीकेशन ऑन द नवंबर 2022 प्रसार भारती। कौन सा होगा इसका आंसर, प्रसार भारती। चलिए आगे देखिए, यही है, इनको मिला है। लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में कुछ जानने, सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, सारथी मोबाइल लॉन्च किसने किया, तो सेबी ने किया। किसने किया है, सेबी ने किया है। किसने किया है, सेबी ने। किसने लॉन्च किया है, सेबी ने। सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया, सेबी ने। देखिए फास्टर सॉफ्टवेयर क्या है, फास्टर सॉफ्टवेयर सर्वोच्च न्यायालय। फास्टर सॉफ्टवेयर क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय। फास्टर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय को, क्योंकि यह मुकदमा जल्द सुनाती है इसको, इसलिए यह फास्टर सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आगे देखिए, गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने के साथ भारत का पहला राज्य कौन है, गुजरात है। कौन है, गुजरात। कौन है कि गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने के साथ भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो गुजरात। डिजिटल संसद ऐप तो सांसदों के लिए लॉन्च किया गया है। डिजिटल संसद ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया है, सांसदों के लिए। किसके लिए, सांसदों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष
तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा किया है 2041 तक। कब किया गया है? 2041 तक। कब किया गया है? 2041 तक। क्या कार्बन शून्य कार्बन उत्सर्जन शून्य, यानी कहने का मतलब है कि जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं अपशिष्ट, यानी गंदगी पदार्थ को 1941 तक दूर करने का निश्चय किसने लिए है? तो उत्तर प्रदेश सरकारों ने, यानी साफ शून्य करेंगे। जितना कार्बन उत्सर्जन किया जाएगा उतना ही अवशेषों का। वृंदावन कहाँ पड़ता है? वृंदावन तो यूपी में। वृंदावन कहाँ है? यूपी में। बहुत लोग कहते हैं वृंदावन राजस्थान में, लेकिन गलत बात है। वृंदावन क्या है? यूपी में। कहाँ तक इसका लक्ष्य लिया गया है? तो 1941 तक। चलिए आगे देखिए। रिसेंटली बाय विच ईयर द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज announcement टू मेक मथुरा वृंदावन ए नेट जीरो कार्बन इमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो 2041 2041। अगला क्वेश्चन देखिए। यही देखिए वृंदावन है। देखिए वृंदावन में कुछ लोग जा रहे हैं। वृंदावन में आगे आइए कुछ ललन टॉप क्वेश्चनों के बारे में। फिर पेरिस समझौता के बारे में जान ले। देखिए पेरिस समझौता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गुरुग्राम, यानी हरियाणा में इसका क्या है? COP2, यानी इसका हेडक्वार्टर का है गुरुग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय पेरिस समझौता। भारत में किस वर्ष तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य लिया गया है? भारत में 2070 तक। कब लिया गया है? 2070 तक इसको लक्ष्य में रखा गया है। अगला देखिए। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? तो मेरठ में है। कहाँ में है? मेरठ में है। कहाँ में है? मेरठ में। मेजर ध्यानचंद किस से संबंधित हैं? तो हॉकी से। किससे संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित है। इंडियन फर्स्ट मेरठ कहाँ पड़ता है? तो यूपी में। मेरठ कहाँ है? तो यूपी में। अब आगे आइए। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की गई थी? तो गाजियाबाद। कहाँ लॉन्च की गई? गाजियाबाद। आगे देखिए। मैं ध्यानचंद, ये तो हम जान लिए थे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। COP1 बर्लिन जर्मनी से। COP21 पेरिस समझौता। COP26 ग्लासगो समझौता। COP27 मित्र समझौता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 7 नवंबर 2022 किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ऋतुराज अवस्थी को। यह कहाँ का? ऋतुराज अवस्थी। कहाँ है? ऋतुराज अवस्थी। देखिए विधि आयोग 22वां चुने गए कौन? ऋतुराज अवस्थी। सलाह देने की कानूनी, ठीक है, ऋतुराज अवस्थी को। यह कहाँ के रहने वाले हैं? तो कर्नाटका के रहने वाले हैं। वहाँ के पहले क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। Who was appointed as the chairman of the 22 and Law Commission on November 7, 2020? तो ऋतु अवस्थी इसका आंसर होगा। इंग्लिश में भी हम बतलाते हैं। यही देखिए ये क्या है? ऋतु अवस्थी है। ये क्या है? ऋतु अवस्थी है। देख लीजिए इनका फिगर। ललन टॉप क्वेश्चन। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकार कौन बने? परमेश्वर अय्यर बने। कौन बने हैं? परमेश्वर अय्यर। ये देखिए SSC GD के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र
में भारत की राजदूत स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिर कंबोज। सेबी के पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच। कौन है? माधवी पुरी बुच है। कौन है? माधवी पुरी बुच है। चलिए देखिए आगे अगला क्वेश्चन। दिल्ली के नए उप राज्यपाल कौन है? दिल्ली के नए उप राज्यपाल का है तो विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के नए उप राज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना। नए विदेश सचिव कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो अजय कुमार सूड। कौन है? अजय कुमार सूड बने हैं। अगला देखिए 5 अक्टूबर 2022 के लिए मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला है? तो विराट कोहली। किसको मिला है? विराट कोहली। आज 10 अक्टूबर इंडिया vs इंग्लैंड का मैच होने वाला है। इंग्लैंड का मैच होने वाला है, देखते हैं उसमें कौन जीतता है। चलिए अगला देखिए आईसीसी ग्रेट ग्रेगर बर्केल यानी इसका आयोजन किया गया दुबई में यानी यूएई के द्वारा। अक्टूबर प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला है? विराट कोहली। पुरुष में विराट कोहली है, महिला में नीदा डार को। देखिए पुरुष में मिला है विराट कोहली मैन ऑफ द मंथ और महिला में नीदा डार को। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। अब T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में आयोजन होगा। हु वाज नेमेड द मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर 2022? तो विराट कोहली। महिला में नीदा डार यानी ओमेन में नीदा डार ओमेन्स में। देखिए ये क्या है? विराट कोहली है। आगे देखिए 1000वें वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम इंडिया। कौन टीम है? इंडिया। ये देखिए रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन था। यह रेलवे में आरआरबी में पूछा हुआ क्या था? क्वेश्चन था। 1000वें वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम तो इंडिया बनी है। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में किसने जीता? तो महिलाओं ने जीता। इन भारत को चल रहा है। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो एमपी ने। किसने जीता? एमपी यानी मध्य प्रदेश ने। किसने जीता? मध्य प्रदेश ने। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बीसीसीआई के नए रोजर बिन्नी। कौन बने हैं? रोजर बिन्नी। कौन बने हैं? रोजर बिन्नी क्या बने हैं? बीसीसीआई का नए अध्यक्ष। चलिए आगे देखिए आईपीएल 2022 का कौन सा सीजन है? तो 15वां। कौन सा है? 15वां। कौन खिलाएगा इसका? तो टाटा ने खिलाएगा इसको। टाटा खिलाएगा। ठीक है, आगे देखिए हाल ही में कौन पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुने गए हैं? तो केरल में ज्योति पुरस्कार से कौन चुने गए हैं? तो एमटी वासुदेव नारायण। कौन चुने गए हैं? एमटी वासुदेव नारायण। यह देखिए शास्त्रीय भाषा में चुने गए हैं। जैसे इनको 6 भाषाओं को ज्ञाता माना जाते हैं। ये 6 भाषाओं में यानी शास्त्रीय भाषा माना जाता है, जैसे मलयालम, तमिल, उड़िया, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु। इन सभी भाषाओं में क्या थे? जानकार थे। ये क्या थे? जानकार थे। अब देखिए पद्म पुरस्कार केरल में भारत रत्न, पद्म विभूषण, केरल ज्योति, केरल अर्था, केरल मंत्री। एमटी वासुदेव नारायण मलयालम अधिकरण ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। एमटी वासुदेवन
एम.टी. वासुदेवन यानी एम.टी. वासुदेव नारायण को क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यानी 6 भाषाओं में इनको क्या थे? जानकारी प्राप्त था। Recently who has been selected for the first Kerala Jyotish Award? The M.T. वासुदेव नारायण। आगे देखिए यही क्या है? वासुदेव नारायण है। कृतकौर आर्टिकल्चर पुरस्कार किसको मिला है? तो फ्रांसीसी कैरे को। फ्रांसीसी के रहने वाले हैं वासुक्ता को मिला है। ठीक है। विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर सिथिया को मिला है। मिलिट्री गोल्ड अवार्ड चारू दत्ता को मिला है। किसको मिला है? चारू दत्ता को। आगे देखिए रॉयल गोल्ड मेडल बालकृष्ण दोबी को मिला है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार एम.पी. पुलतीजफर पुरस्कार मिला इनको। अब देखिए बोल्ट जमान पदक दीपक थर को मिला है। आगे देखिए 1 नवंबर से 9 नवंबर 2022 तक किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2022 का आयोजन किया गया है? तो राजस्थान में। कहाँ किया गया है? राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय इसको मेला माना जाता है। ठीक है। आगे देखिए इन विच स्टेट इंटरनेशनल पुष्कर फेयर 2022 इज being organized from 1 to 9 नवंबर 2000। कौन सा राज्य मना रहा है? तो राजस्थान। ये है पुष्कर मेला। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान में। राजस्थान के जैसलमेर पोखरण में। कहाँ पर? राजस्थान के जैसलमेर पोखरण में। मेदराम यात्रा त्योहार तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। आगे देखिए रज महोत्सव नुआखा उड़ीसा में मनाया जाता है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कहाँ पर? अम्बुबाची मेला असम में मनाया जाता है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन की कौन सी विधि शुरू की? तो स्पेस विधि शुरू की। कौन सी विधि शुरू की? स्पेस। तो DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 में नई दिल्ली में समीरकांत बल्लभ मूल विज्ञान के द्वारा। स्पेस सोनार सिस्टम Which test and evaluation facility is launched by the Defense Research and Development Organization DRDO for the Indian Navy's sonar system recently? तो किसके द्वारा? तो स्पेस के द्वारा। देखिए यहीं पर दिखा रहा है। आइए ललन टॉप क्वेश्चन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हम लोग कर लें। चलिए देखते हैं। तो हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्स ने मस्क के स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतः व्यवहारिक उपग्रह को लॉन्च किया गया। उस ग्रह का नाम क्या है? शकुंतला। क्या नाम है? शकुंतला। विश्व का सबसे तेज सुपरफास्ट कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर। कौन सा है कंप्यूटर? फ्रंटियर। इंडियन सुपरफास्ट कंप्यूटर विजय थोरक। कौन सा है? विजय थोरक। परम कामरूप गुवाहाटी। भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला OTT मंच स्पेस किसने शुरू की? तो केरला ने। किसने की? केरला ने। किस राज्य में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? तो उत्तराखंड में। कहाँ पर? तो उत्तराखंड में। 12 नवंबर 2022 को
आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का नेतृत्व कौन करेगा? तो जगदीश धनखड़ यानी क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति हैं। आसियान साउथ एशियन एसोसिएशन यानी दक्षिण पूर्वी एशिया यानी इसका स्थापना हुआ था 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता यानी इंडोनेशिया सबसे अधिक मुस्लिम वाला आबादी देश है। इसमें देशों की संख्या यानी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 10 है। कितनी है? 10 है। भारत इसमें शामिल कब हुआ? तो 1992 में शामिल हुआ था। Who will lead Indian at the Asian Indian Commemorative Summit on November 12, 2020? कौन? तो जगदीश धनखड़ यही है। लॉन्ट ऑफ G7 के 48वें शिखर सम्मेलन तो जर्मनी में कहाँ पर हुआ था? तो जर्मनी में। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन तो चाइना में 2022 में जर्मनी इंडिया के बीच। चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया USA। पहला अतुल भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 8 नवंबर 2022 को सिखों के प्रथम गुरु नानक देव का कौन सा प्रकाश महोत्सव मनाया गया है? तो 553वां। कौन सा? 553वां। ये क्या है? गुरु नानक जी हैं। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के प्रथम 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। कहाँ पर हुआ था? पटना में। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य किसने शुरू किया था? तो गुरु रामदास ने। किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। आनंदपुर साहिब की स्थापना किसने की थी? आनंदपुर साहिब की स्थापना किसने की? तो गुरु तेग बहादुर ने। किसने किया था? गुरु तेग बहादुर ने किए थे। कौन से सिख धर्म के गुरुमुखी नामक नई लिपि का आविष्कार किया और गुरु का लंगर प्रथा का लोकप्रिय माना गया? तो गुरु आनंद ने। कौन किए थे? गुरु आनंद ने। आगे देखिए। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित किया गया। त्रिपुरा में। कहाँ पर? त्रिपुरा। सही असुमेलित को पहचानिए यानी गलत को पहचानिए। परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। साइंस का कुछ क्वेश्चनों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लें। देखिए, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने। ये बात सही है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। ये भी सही है। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। ये गलत है। जेम्स चैडविक ने क्या किए थे? न्यूट्रॉन का खोज किए थे। निम्न कौन सा रोग प्रोटोजोआ से नहीं होता है? कौन सा रोग प्रोटोजोआ? देखिए, डायरिया उल्टी होता है, पायरिया दांत में होता है, मलेरिया RBC यानी ब्लड में होता है, कालाजार बालू मक्खी जो होती है उसके द्वारा कालाजार होता है। तो पूछ रहा है कौन सा रोग प्रोटोजोआ से नहीं होता है? तो डायरिया। कौन सा डायरिया नहीं होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल का क्या मान है? यानी निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। या हवा में भी कह सकता है तो इतने होगा। ठीक है। या ध्वनि में भी कहेगा, ध्वनि में भी कहेगा तो इतने ही होगा। प्रकाश में निर्वात की चाल 3×10⁸ होता है। या ध्वनि में भी कहे तो इतने, ठोस में कहे तो इतने। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज।
एम्पियर किसका है? विद्युत धारा की सही मात्रा। ओम क्या है? प्रतिरोध। पास्कल का दाब का। आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली का पिता किसने माना जाता है? तो लिनियस को। किससे माना जाता है? लिनियस को। कार्स और लिनियस को माना जाता है। ठीक है। किस धातु के क्षारण से रंग हरा हो जाता है? तो तांबा। कौन सा है? तांबा। लोहा से लाल होता है, चांदी से काला होता है। निम्नलिखित में किस रसायन का उपयोग फलों के परीक्षण में किया जाता है? तो किसको? सोडियम बेंजोइट को किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? खाने का सोडा। क्या कहते हैं इसको? खाने का सोडा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट में देखिए, निकट 1 2 3 को शब्द से बना है, तो निकट का क्या होगा? अवतल। अवतल 1 2 3, 3 के बाद 4, यानी क्या होगा इसका आंसर? निकट होगा। और दूर में, दूर यानी दो शब्द से बना है ना, दो गो इसमें शब्द है, तो उत्तल। उत्तल में कौन शब्द है? 3, तो 3 के बाद क्या हो? 2 के बाद होता है 3, तो इसमें 3 को शब्द है, तो दूर का क्या होगा? उत्तल लेंस। निकट के लिए अवतल लेंस और दूर के लिए उत्तल। जरा दृष्टि दोष के लिए विपक्षी लेंस। आर्द्रता के मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर। दाब को मापने के लिए बैरोमीटर। अल्टीमीटर ऊंचाई को मापने के लिए। हवा को नापने के लिए एनीमोमीटर। 6 नवंबर 2022 को कहाँ पर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई? उज्जैन में। कहाँ पर? उज्जैन में। चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। 7 से 9 नवंबर 2022 तक कहाँ वर्ल्ड ट्रेड मार्केट 2022 का आयोजन किया गया? तो लंदन में। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किशोर कुमार वर्मा को। हाल ही में किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बरूना साइसेम को। हाल ही में किसे एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022 में महिला वर्ग का खिताब जीता? तो पीवी नंदिया ने। देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे कहाँ है? तो नोएडा में। हाल ही में एक वर्ष में 10,000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो सूर्य कुमार यादव। हाल ही में एक वर्ष में 1000 रन T20 में अंतर्राष्ट्रीय रन में भारतीय खिलाड़ी बनाने वाले तो सूर्य कुमार यादव है। ये अच्छा फॉर्म में चल रहा है। नवंबर 2022 में कहाँ पर रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और भारतीय नौसेना ने समुद्री भागीदारी अभ्यास किया? तो बंगाल की खाड़ी में। चलिए जल्दी जल्दी रिवीजन कीजिए। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का कार्यवाहक नए अध्यक्ष नियुक्ति की? तो संगीता वर्मा। आगे देखिए, हाल ही में भारत चलिए क्वेश्चन समाप्त। हमारे चैनल टॉप 10 स्टडी को क्या कीजिए? टॉप 10 स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए टॉप 10 स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिदिन इस पर आपको अच्छा खासा मैथ भी पढ़ाया जाएगा, करंट अफेयर बढ़िया पढ़ाया जाएगा और इसको ज़रूर देखिएगा प्रतिदिन। धन्यवाद।